आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ग्रीन्स थ्योरम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये वो टॉपिक है जो आपको 15 मार्क्स दिलवा के जाएगा और हर साल लगभग पेपर में आता ही आता है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलता है, मानो या ना मानो। यूनिट सेकंड का नाम याद कर लो, वेक्टर कैलकुलस, एंड पेपर का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। ग्रीन थ्योरम, ओके सर, GREEN, ये आ गया मेरे पास ग्रीन्स थ्योरम। अच्छा बेटे, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? सर हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रीन प्रेमे। और ये प्रेमे आपको बताती है कि किसी वंद वक्र के चारों ओर का रेखीय समाकलन तथा पृष्ठीय समाकलन में संबंध बताती है। यानी कि यह प्रेमे किसी बंद वक्र के चारों ओर का रेखीय समाकलन तथा पृष्ठीय समाकलन के बीच संबंध बताती है। अब सोच लो, और इस प्रेम को प्रूफ करने में, यानी कि ग्रीन थ्योरम को जब हम प्रूफ करेंगे तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज होती है, जिस कारण इसे गॉस ग्रीन प्रेमे भी कहते हैं। अरे भैया, ये 100 रुपये की लाइन है, ठीक से याद कर लो, क्योंकि इसी लाइन पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि यार यह प्रेमे, ठीक है, मैं हिंदी में लिखवाऊंगा, घबराओ मत। यह प्रेमे, ठीक है बेटे, यह प्रेमे किसी वंद वक्र, लाइन पे फोकस करना, किसी वंद वक्र, ठीक है सर, किसी वंद वक्र के चारों ओर का रेखीय समाकलन, चारों ओर का, ठीक है, चारों ओर का रेखीय समाकलन, ठीक है भैया, रेखीय समाकलन, ओके 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 ओके, तथा सरफेस इंटीग्रल, यानी कि लीनियर इंटीग्रल्स तथा सरफेस इंटीग्रल में संबंध बताती है। यानी कि यह प्रेमे किसी वंद वक्र के चारों ओर का रेखीय समाकलन तथा पृष्ठीय समाकलन, ठीक है, पृष्ठीय समाकलन के बीच या के मध्य, ठीक है, मध्य संबंध बताती है, संबंध बताती है। ओके सर, ओके, बताती है, ओके ओके ओके। और एक खास बात और है मेरे दोस्तों, संबंध बताती है। खास बात क्या हो सकती है? एक खास बात ये भी है, इसे गॉस ग्रीन प्रेमे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके हम ग्रीन थ्योरम को प्रूफ करते हैं। समझने की कोशिश करो। अरे डरने की बात क्या है, पियो माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीते। यानी के इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है ग्रीन, यानी कि गॉस, ओके ओके ओके, GAUSS, इसे गॉस ग्रीन, ओके सर, इसे गॉस ग्रीन, ठीक है सर, इसे गॉस ग्रीन, ठीक है, थ्योरम भी कहते हैं, थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है सर, ओके, हो गया। अब स्टेटमेंट बता सकते हैं इसका। भैया अब स्टेटमेंट पता कर लेते हैं, किसका? ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है भैया, बस इसी पे ध्यान देना। ये जो स्टेटमेंट है ना हमारा, स्टेटमेंट देना है कथन आपको कि यार ग्रीन प्रेमे आपसे कहती क्या। तो सबसे पहले आपको एक वेक्टर फंक्शन लेना है, ए वेक्टर, और मान लेना है कि वो दो फंक्शन φ1 एंड ग्रेडियंट φ2 से मिलकर बना है। यानी कि माना, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना हर कहीं, माना कुछ भी मान लो, दिन को रात मान लो, रात को दिन मान लो, हैं? अरे ऐसे कैसे मान लो यार। माना ए वेक्टर, ध्यान देना मेरे लाइन पे, माना ए वेक्टर, ये क्या है मेरे पास? वेक्टर फील्ड या वेक्टर फंक्शन। माना ए वेक्टर दो फंक्शन FUNCTION, दो फंक्शन φ1 तथा ग्रेडियंट GRAD, ग्रेडियंट φ2 से मिलकर बना है, तब क्या है बेटा? तब ए वेक्टर इक्वल टू φ1, ठीक है, और डेल, लाइन पे फोकस करना, φ1 डेल वेक्टर और φ2, ठीक है, हो गया। अब इसका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लो, क्योंकि ग्रीन थ्योरम के दो स्टेटमेंट हैं। तो पहला स्टेटमेंट लिखूंगा, ध्यान देना मैं क्या लिखने वाला हूँ, लाइन पे फोकस करें, ठीक है। ये क्या चीज़ बनाई मैंने? ये बनाया आयतनीय समाकलन, ये पता है आपको, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल्स बना लिया मैंने ये। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, इसको उठा के ऐसे लिख दो, φ1 डेल स्क्वायर φ2 प्लस के डेल वेक्टर φ1
और डेल वेक्टर फाई 2, ठीक है, और इंटू डी वी आर इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन ले लो बेटे। पृष्ठीय समाकलन आपसे क्या कहता है, पृष्ठीय समाकलन आपसे कहता है, पृष्ठीय समाकलन आपसे क्या कहता है भैया, पृष्ठीय समाकलन आपसे कहता है S4 सरफेस, और जहाँ ए वेक्टर है वहाँ लगाओ आप फाई 1 डेल वेक्टर और इंटू फाई 2 और इंटू डी एस वेक्टर, इंटू बेटे कितना जाएगा मेरे पास डी एस वेक्टर। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो सेकंड स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमारा आता है, कुछ इस तरह से हमारा आता है, ये भी लिखो, ठीक है। फिर देखो कुछ नहीं करना है, ये जो है ना ऐसे लिख लो पहले फाई 1, ठीक है, डेल स्क्वायर फाई 2, अब चिन्ह लगा दो माइनस का, फाई 2 पहले लिख लो और डेल स्क्वायर फाई 1, बस इसको जो है आगे पीछे कर दो, इसको जो है आगे पीछे कर दो, यानी कि फाई 1 डेल स्क्वायर फाई 2 फिर माइनस के फाई 2 डेल स्क्वायर फाई 1 कर दिया। ऐसे इसको कर दो। देखो मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, इसको फाई 1 पहले लिख लो, फाई 1, ठीक है, डेल वेक्टर फाई 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद करो, फिर माइनस के, और मेरे पास फाई 2 पहले लिख लो, डेल वेक्टर, फिर मेरे पास फाई 1 और इंटू डी एस वेक्टर, ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने इसको। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमें प्रूफ करने होंगे आगे जाके, अभी फिलहाल तो याद करो। और यह दोनों कथन जो होते हैं, यह दोनों कथन, ठीक है, ग्रीन, ठीक है, थ्योरम कहलाते हैं, थ्योरम कहलाते हैं। यह दोनों कथन ग्रीन थ्योरम हैं, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो ये डेल स्क्वायर है ना, इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, और जो ये तुम देख रहे हो कहाँ पर हमारे पास ये डेल वेक्टर, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर्स, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। तो जो ये मेरे पास है, ये जो मेरे पास है डेल वेक्टर, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर्स। इसकी वैल्यू होती है आई कैफ डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, जे कैफ डेल अपॉन डेल वाई और के कैफ डेल अपॉन डेल जेड। इसका बहुत बड़ा यूज़ है, रियल लाइफ में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। और ये इसको बोला था डेल ऑपरेटर्स, डेल ऑपरेटर, ओके ओके, ये बन गया बेटे डेल ऑपरेटर। और दूसरा आता है मेरे पास लाप्लासियन ऑपरेटर, इसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो ये क्या मेरे पास लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो लाइन पे ध्यान देना, इन दोनों का यूज होगा प्रूफ करने में। तो सबसे पहला पॉइंट याद करो ठीक से, डेल वेक्टर क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है। इसका मान आई कैफ डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैफ डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैफ डेल अपॉन डेल जेड, और डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास लाप्लासियन ऑपरेटर, इसको नबला भी बोला जाता है, इसको नबला भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेल का यूज़ करो। चलिए आगे देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। अब इन दोनों का यूज़ करेंगे हम, चलिए इसको प्रूफ करो। प्रूफ का मतलब होता है सत्यापन, सत्यापन करके देखें। एक सिंपल सी बात है, आराम से कवर कर लोगे, डरो मत, घबराओ मत। तो सबसे पहले निकालेंगे हम डाइवर्जेंट ए वेक्टर का मान, डाइवर्जेंट ए वेक्टर। और डाइवर्जेंट ए वेक्टर को आप लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, या डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऐसे लिख लो, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चलिए आगे देखते हैं, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसको देखो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ध्यान देना है आपको। कैसे, डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और क्योंकि देखो डेल वेक्टर की वैल्यू कितनी है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, आई कैफ भी आते हैं। तो आई कैफ की जगह ए एक्स, फिर मेरे पास ए वाई, फिर मेरे पास डेल अपॉन डेल जेड, फिर मेरे पास क्या आएगा बेटा ए जेड आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। घबराना बिल्कुल नहीं है, ध्यान से देखो सही करके जरा चीज़ को, डर तो ना लगा ऐसे देख के, अब डर क्यों लगेगा, बिल्कुल ये चीज़ है। डेल वेक्टर की वैल्यू कितनी है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, आई कैफ की जगह ए एक्स डायरेक्शन आ गई हमारी, फिर ए वाई डायरेक्शन आ गई, फिर ए जेड डायरेक्शन आ गई। चलिए इतना समझ गए होगे आप लोग। तो ज़रा पहले बेटा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए हटा दो, क्योंकि इसके बिना बहुत लंबा पॉइंट आने वाला है। अब स्टेटमेंट दोनों कथन याद कर लो। खैर मैंने तो
करवाने हैं तो मुझे तो पता ही है इनके बारे में, लेकिन आप लोगों को भी याद करना सीख करके ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, अब ए एक्स का मान लगा दो, ए एक्स का मान लगा दो, ठीक है भैया, ए एक्स का मान लगा दें। चलिए ए एक्स का मान लगा देते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स। और ए एक्स की जो वैल्यू है ऊपर से चेक करें आप, ए डेल अपॉन डेल एक्स वो जाएगी हमारे पास φ1, और डेल वेक्टर की जगह मैंने ले लिया डेल अपॉन डेल एक्स, और फिर मेरे पास आ गया φ2, ठीक है, इस टाइप से। जहाँ ये था ना आपके पास ए वेक्टर इक्वल टू हमारे पास कितना था भैया φ1 और डेल वेक्टर, और कितना था मेरे पास φ2, बस डेल वेक्टर की जगह मैंने x की फॉर्म में ले लिया डेल अपॉन डेल एक्स, इस डेल वेक्टर की जगह मैंने डेल अपॉन डेल एक्स कर दिया, ठीक है। चलिए हटाओ, प्लस इसी टाइप से आप डेल अपॉन डेल वाई भी की जगह आप क्या कर दोगे, बताओ जल्दी मुझे, क्या कर दोगे, मुझे पता नहीं है, आप खुद बताओ, खुद बताऊँ, हाँ बताओ, φ1 फिर कर दोगे आप डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, φ2, ठीक है सर। फिर क्या कर दोगे आप बताओ, डेल अपॉन डेल वाई, हाँ सर कर देंगे, बहुत बढ़िया। और डेल अपॉन डेल जेड आ गया हमारा, फिर φ1, और अब डेल अपॉन डेल जेड, और फिर कितना जाएगा मेरे पास φ2 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने डेल वेक्टर की वैल्यू रख दी अलग अलग करके, तो यहाँ भी मैंने डेल वेक्टर की वैल्यू आई है, यहाँ भी डेल वेक्टर की, और यहाँ भी डेल वेक्टर की वैल्यू आई है। अब कर दो इसका अपकलन, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम, फर्स्ट सेकेंड मान के, फर्स्ट सेकेंड मान के, फर्स्ट सेकेंड मान के। चलिए अब कैसा होगा देख लेते हैं बेटा, अब आपका दिमाग घूमेगा, ठीक है। तो फर्स्ट को ऐसे लिख लो साहब, फर्स्ट को मैंने ऐसे लिख लिया, दूसरे का मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, अच्छा ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इनटू मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा φ2 आ जाएगा, आ गया, प्लस। अब सेकंड ऐसे लिख लो, फर्स्ट का कर दो, लो साहब सेकंड मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, और मैंने भैया फर्स्ट का कर दिया डेल φ1 अपॉन डेल एक्स। सेम कहानी यहाँ भी, डेल अपॉन डेल वाई फर्स्ट ऐसे लिख लो, सेकंड का कर दो डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू फिर मेरे पास प्लस आ जाएगा, फिर मेरे पास भैया सेकंड ऐसे लिख लो डेल अपॉन डेल वाई φ2, ठीक है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाला हिसाब हो जाएगा, इसीलिए बिल्कुल दिमाग लगा करना, सोल्व भी है और समझते रहना। तो देखो मैंने इसको क्या माना, फर्स्ट माना, फर्स्ट जब मैंने फर्स्ट माना ऐसे लिख लिया, सेकंड का कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा φ2 आ जाएगा, गलत हो गया हमारा, ये φ2 होगा हमारा, ठीक है, प्लस। अब मेरे पास फर्स्ट लाइन पे ध्यान देना, सेकंड में ऐसे लिखूँगा डेल अपॉन डेल वाई φ2, और फर्स्ट का कर दूँगा डेल φ1 अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस। अब आ गए इसमें, फर्स्ट ऐसे लिख लो, सेकंड का कर दो डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, φ2 ऐसे लिख लो, चलिए, प्लस 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 मेरे पास फिर से अगेन डेल अपॉन डेल जेड ऐसे लिख लो φ2, और फर्स्ट का कर दो डेल φ1 अपॉन डेल जेड, ठीक है। इतना बड़ा पहुंच गया, अब तुम देख रहे हो कुछ नहीं है, सिंपल सा। अब देखो एक ये वाला φ1 है, एक ये वाला φ1 है, और एक ये वाला φ1 है, तो इन तीनों में से φ1 कॉमन ले लो। चलिए इन तीनों में से मैंने φ1 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास रहता है डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर φ2, प्लस φ1 मैंने कॉमन ले लिया डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर φ2, ठीक है सर, प्लस फिर φ1 कॉमन ले लिया डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर φ2, और प्लस। अब लाइन पे ध्यान दो, φ1 पकड़ लो, देखो यह है डेल x1 अपॉन डेल एक्स, डेल φ1 अपॉन डेल वाई, फिर डेल φ1 अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो यहाँ से तीनों तुम देख रहे हो ना, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, लाइन पे ध्यान देना बेटे सही करके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यानी कि डेल φ1 अपॉन डेल एक्स आई कैफ, ठीक है, ऐसी हमने मेरे लाइन पे डेल φ1 अपॉन डेल बाई, तो क्या होगा मेरे पास जे कैफ आ जाएगा, क्योंकि एक्स पे आई कैफ होता है, बाई पे जे कैफ होता है, और जेड पे के कैफ होता है। चलिए प्लस फिर से अगेन डेल, लाइन पे ध्यान देना बेटा, डेल अपॉन डेल जेड, यानी कि ये φ1 आ गया हमारा, और यह आ जाएगा मेरे पास के कैफ, ओके ओके आ गया। अब इनटू, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा में हैं, ध्यान देना है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, गुणा में हैं, यानी कि ये भी ये इसकी गुणा में है और ये वाला इसकी गुणा में है, ऐसी ये वाला जो है ये ध्यान देना,
ये वाला जो है इसकी गुणा में है, ऐसे ये वाला इसकी गुणा में है। तो यहाँ पे जेड वाला, वाई वाला और एक्स वाला इनका काम हो गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, अब हमारे पास बचता है मेरे दोस्तों फाई टू वाला। देखो ये भी है डेल फाई टू अपॉन डेल एक्स, फिर इधर डेल फाई टू अपॉन डेल वाई, फिर इधर डेल फाई टू अपॉन डेल जेड। तो ये भी सेम कहानी ऐसी लिख लो, डेल अपॉन डेल एक्स फाई टू, ठीक है, आई कैफ प्लस डेल अपॉन डेल वाई, चलो इससे लिखता हूँ छोटे वाले से, क्या पता ना आवे, फाई टू, ठीक है, ये आ गया मेरे पास डेल वाई और भैया जे कैफ प्लस डेल फाई टू अपॉन डेल जेड इंटू के कैफ, ठीक है, इस टाइप से। अब क्या होगा जरा थोड़ा लाइन पे ध्यान देना। इसको जो है इसको देखो हम लिख सकते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, ये जो वैल्यू है लाप्लासियन ऑपरेटर के बराबर आ गया। और कितना मेरे पास ये फाई टू, ठीक है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ गया, लाप्लासियन ऑपरेटर के बराबर आ गया, डेल स्क्वायर फाई टू के बराबर आ गया था ना प्लस। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये फाई वन, जब आप फाई वन क्या करोगे, बाहर ले लोगे तो बचेगा मेरे पास डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ, फिर डेल अपॉन डेल वाई जे कैफ, फिर डेल अपॉन डेल जेड के कैफ। आ जाएगा ये तीनों पॉइंट। तो यहाँ से फाई वन लेके तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास वेक्टर, यानी कि डेल वेक्टर फाई वन। इसी टाइप से देखो यहाँ से फाई टू कॉमन लो, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैफ, डेल अपॉन डेल वाई जे कैफ, डेल अपॉन डेल जेड के कैफ, इनकी आपस में, और ये बराबर हो गया तुम्हारे पास डेल स्क्वायर यानी कि डेल वेक्टर और फाई टू के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, डाइवर्जेंट ए वेक्टर के बराबर। ये आ गया बेटे डाइवर्जेंट ए वेक्टर के मान के बराबर ये चल रहा है अभी, इतना हो गया, ठीक है, हो गया था ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आ गया, प्रूफ हो चुका है, थोड़ा सा रह गया, चलो लगा दो। फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंट प्रेम, फ्रॉम डाइवर्जेंस, ठीक है, थ्योरम। चलिए जरा थ्योरम, ओके सर, ओके, फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। भैया डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दो, लगा दें, डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओ भैया। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल्स डाइवर्जेंस ए वेक्टर और इनटू डी वी इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन, या मेरे पास ऐसा आगा ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये तो होती है। अब देखो समीकरण, इसको एक बना लेना आप, समीकरण एक से, ओके, समीकरण एक से। चलिए समीकरण एक से हम क्या करने वाले हैं, डाइवर्जेंट ए वेक्टर का मान रखने वाले हैं। चलिए और रख दो बेटे, भी डाइवर्जेंट ए वेक्टर का मान कितना है, फाई वन, लाप्लासियन ऑपरेटर यानी कि डेल स्क्वायर फाई टू और प्लस डेल वेक्टर फाई वन इंटू डेल वेक्टर फाई टू और इंटू डी वी, और प्लस के ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, चेक करें आप। ए वेक्टर की वैल्यू हमने ऊपर लिखवा चुके हैं तुम्हें, वो होती है फाई वन डेल वेक्टर फाई टू, ठीक है, डेल वेक्टर फाई टू और इंटू कितना है मेरे पास, डी एस वेक्टर, इंटू डी एस वेक्टर। तो ये कौन सा स्टेटमेंट आ गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, चेक करें आप, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, चेक कर लें आप। और इसको मानोगे आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर का मान लगा दिया, ए वेक्टर फाई वन डेल वेक्टर फाई टू होता है हमारा, वो मैंने यहाँ मान लगा दिया। अब क्या करना है, तो ये फर्स्ट क्या गया मेरे पास, फर्स्ट, यानी कि यह है ग्रीन थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट है, लिख दो, यह है ग्रीन थ्योरम का, ओके सर, यह है ग्रीन थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह ग्रीन थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट है। चलिए अब सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, फाई वन तथा फाई टू को आपस में बदलने पर, लाइन पे ध्यान देना, फाई वन तथा फाई टू को बदलने पर, चलो बेटे फाई वन तथा फाई टू को बदलो। अच्छा मैं इसको इरेज कर दूं, चलो मैं यहीं बदल दे रहा हूँ, पहले लिख दे रहा हूँ, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। ट्रिपल समाकलन, ओके, ये क्या है मेरे पास, फाई वन, ठीक है सर, लाप्लासियन ऑपरेटर, तो यहाँ आ जाएगा फाई टू और यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास कितना बेटे, फाई वन प्लस डेल वेक्टर फाई टू और इंटू डेल वेक्टर
φ1, ठीक है, इंटू डी वी। ये मैंने आपस में चेंज कर दिए, इधर भी φ2 पहले कर लो, डेल φ1, ठीक है, और इंटू डी एस वेक्टर, इंटू डी एस वेक्टर। इक्वेशन नंबर कौन सा है मेरे पास? 4 हो गई। हटा दो जरा इसको, कर दूँ मैं इरेज इसको, बस हो चुकी है, प्रूफ हो चुका काम। पहला स्टेटमेंट तो आ गया, यहाँ तक भी करके आओगे नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट्स का बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वही पेपर में पूछा जाता है अधिकांश जो है सेकंड ही पूछा जाता है। अब करना क्या है, लाइन पे ध्यान देना, बस समीकरण 2 से 1 को घटा देना है। वो समीकरण 2 है, ये समीकरण कौन सी है मेरे पास? 3 बन जाएगी ये। तो समीकरण 3 से और क्या करोगे आप? 2 को घटा दो, घटाओ, तो घटाओगे तो घटाने का मतलब ये है, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी क्या जाएगा हमारे पास? माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का हो जाएगा तो ध्यान देना बेटे, इस वाले यानी कि 3 से 2 को घटा दो या 2 से 3 को घटा दो। चलो मैं 2 से घटाता हूँ 3 को, सही रहेगा। जब आप 2 से 3 को घटाओगे तो सही रहेगा हिसाब किताब हमारा। तो जब 2 से 3 को घटाएंगे तो ध्यान देना 2 से 3 को, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये वाला प्लस पहले लिख लो और ये वाला बचेगा माइनस में, तो कुल मिला के ऐसा आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आयतन समाकलन। और यहाँ बच जाएगा मेरे पास कितना? φ1 लाप्लासियन ऑपरेटर यानी कि डेल स्क्वायर φ2, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस में, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, φ2 डेल स्क्वायर φ1, ठीक है, और इंटू क्या गया मेरे पास? dv। ऐसी सेम कहानी ये वाली आ जाएगी, क्योंकि आपने इसमें से ये वाला घटाया है तो ds वेक्टर कॉमन आ जाएगा, ये भी हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा समाकलन। तो भैया इस वाले में से सरफेस समाकलन आ गया, और ये तुम्हारे पास कितना है? φ1 डेल स्क्वायर φ2, फिर मेरे पास माइनस के φ2 डेल वेक्टर φ1, और इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा? ds वेक्टर, ठीक है। और ये वाला स्टेटमेंट कौन सा? ये है ग्रीन थ्योरम का सेकेंड स्टेटमेंट है, यह ग्रीन थ्योरम का सेकेंड स्टेटमेंट है, ओके। तो यहाँ पूरी की पूरी मैंने ग्रीन थ्योरम करवा दी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करके। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और ना हुआ है तो 2 से 3 बार इसको लिख लिख के याद करो, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। डरो मत, घबराओ मत, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।